बड़ी कंपनियां मतलब वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी जो सालाना आय है वो 48 कंट्रियों की जीडीपी से ज्यादा है। एक कंपनी का ये हाल है। तो जब ये कंपनी भारत में आएगी तो ये कहा जाता है कि साहब ये कंपनी आएगी तो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, सीधा वो किसानों से खरीदेगी, किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा और कंज्यूमर को तो फायदा होगा। भारत के ऊपर दबाव है, सरकार जो है इस पे बिल्कुल अभी ऐसे स्टेज पे है कि आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि इस एफडीआई इन रिटेल, जिसको हम कहते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल, उसकी अप्रूवल हो जाएगी। उसमें एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, हमें अभी एक शो पे मैं था तो वहां पता चला कि वॉलमार्ट ने, अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने अपने देश में एक उनको डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देनी पड़ती है। उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में वॉलमार्ट ने यह माना है कि उन्होंने पिछले 5 साल में भारत में 70 करोड़ रुपए खर्चा किया है टू एजुकेट इंडियंस। एक कंपनी ने 70 करोड़ रुपए खर्चा किया हम लोगों के ऊपर सिखाने के लिए, समझाने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए। आपको समझ आ जाएगा इसका क्या मतलब है। अभी तो एक कंपनी की बात कर रहे हैं, टेस्को ने, सेंसबरी ने या यूरोप की कंपनियां हैं, इन्होंने कितना खर्च किया ये नहीं मालूम क्योंकि उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं आए। एक कंपनी ने 70 करोड़ रुपए खर्चा किया है। सरकार का जो पेंडुलम है वो इधर खिसक के आ गया है अप्रूवल देने के लिए। क्या वॉलमार्ट से आने से क्या वाकई ही किसानों को फायदा होगा? ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज ये डिबेट देश में चल रही है कि किसानों के क्राइसिस से इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी वो बहुत ज्यादा उसका रोल है और उसको कैसे ठीक किया जाए। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है। वॉलमार्ट का टोटल जो टर्नओवर है वो $400 बिलियन का है। टोटल टर्नओवर $400 बिलियन का है। भारत में जो ये व्यापार है, खुदरा व्यापार कहते हैं इसको, इसका टोटल टर्नओवर भी 400 बिलियन है। मतलब एक वॉलमार्ट कंपनी का 400 बिलियन है, हमारे देश के सारे जो ये ट्रेड को मिला लें तो वो 400 बिलियन है। ये माना जाता है भारत में कि 12 करोड़ शॉपकीपर्स हैं और 40 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट है, उनको व्यवसाय है। जो अमेरिका में जो कंपनी है वॉलमार्ट, $400 बिलियन का टर्नओवर देते हैं। हमारे देश में 40 करोड़ लोग जो हैं वो उतना ही जो बिजनेस है देते हैं। यानी मतलब है कि हमारे देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये सेक्टर जनरेट करता है। और ये माना जा रहा है कि जब वॉलमार्ट भारत में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाया वो भारत में कैसे जनरेट करेगा, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं, ना ही कोई पूछने को तैयार है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब इस सरकार 2009 के इलेक्शन के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत में आए तो वो इंग्लैंड के थे। उसके बाद 5 महा जो शक्तियां हैं उनके भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश में आए। सबका जोर हमारे सरकार के ऊपर था कि आप एफडीआई इन रिटेल को खोलिए। इंग्लैंड से शुरू हुआ। इंग्लैंड का अपना हाल देख लीजिए। वहां 2 कंपनियां बड़ी प्रोमिनेंट हैं, टेस्को और सेंसबरी। टेस्को और सेंसबरी ने पिछले 2 साल में 24,000 नौकरियों क्रिएट करनी थी। 2 साल के बाद नौकरियां तो क्या क्रिएट करनी है, उन्होंने 700 लोगों को नौकरी से निकाला है दोनों ने मिलकर। और वही कंपनियां भारत में लाई जा रही हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। एक बात तो ये सब स्पष्ट होगी कि ये कंपनियां कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती। किसानों की बात हम देखें, अगर वॉलमार्ट से किसानों को फायदा होता तो आप ये मानेंगे कि अमेरिकन किसान जो है वो तो बहुत ही अमीर होना चाहिए, उसको बहुत फायदा होना चाहिए, और वो है भी। बहुत से लोग कहेंगे कि अमेरिकन किसान तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। अमेरिका में कमोडिटी एक्सचेंज, वायदा बाजार भी है। सबसे बड़ा वायदा बाजार जो है दुनिया का वो शिकागो में है, कमोडिटी एक्सचेंज जो है। और जितने किसान हैं वहां पर वो सब कंप्यूटर पे हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट भी है, वायदा बाजार भी है उनके पास। उसके बावजूद भी किसानों की ये हालत है कि अगर किसान को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट सरकार ना दे तो किसान खेती से बाहर हो जाए। पहले हो गए हैं लेकिन जो बचे कुचे रह गए हैं। यानी ये देखा गया है कि हर 5 साल में, आखिरी जो था फार्म बिल अमेरिका का 2008 में आया था, 5 साल का वो अगले सब्सिडीज का प्रावधान करते हैं उसके अंदर।
2008 का जो फार्म बिल है अमेरिका का, उसमें उन्होंने $307 बिलियन का एग्रीकल्चर के ऊपर निवेश की बात की है, और जिसमें से अधिकतर जो है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी किसान को सीधा उसकी खेती और उसके आकार खेत का और उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से उसको सीधा घर में बैठे चेक मिलता है। अगर वो हटा दें आप सब्सिडीज, तो अमेरिका की खेती जो है वो कोलैप्स कर जाती है। यही हाल यूरोप का है। यानी अगर यही सिस्टम हम भारत में लाएंगे और यह कह के लाएंगे कि इससे किसानों को फायदा होगा, तो किसानों को कहीं ना कहीं इस पर सोचना पड़ेगा, सोच रखनी पड़ेगी, क्या वाकई ही आपको इसका फायदा होगा। अभी हाल में पढ़ रहा था मैं कि इंग्लैंड में जितने डेयरी फार्मर्स हैं, आज उसमें एक होड़ लगी है डेयरी को छोड़ने की। वो इसलिए क्योंकि ये टेस्को और सेन्सबरी ने जो उनकी मार्जिन थी इतनी कम कर दी है कंज्यूमर को सस्ता देने के लिए, कि किसानों को, डेयरी फार्मर्स को अब उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और वो सरकार को कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसको किसी न किसी एक्ट के अंदर इनको रोका जाए कि हमारी जो आय है उसको कैसे स्क्वीज करते जा रहे हैं। यानी मतलब कहने का कि जो एक उपाय दिया जा रहा है, वो उपाय भी हमारे देश के लिए कितना ठीक है, कितना सही, वो हम सबको उस पर सोचने की जरूरत है। तीसरा ये माना जाता है कि सब हमारे देश के जो किसान हैं ये बेकार हैं, इनको खेती करने नहीं आती है, ये इनकी प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, तब तक ये ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में ये compete नहीं कर सकते। तो ये आर्गुमेंट है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, धान की खेती का उदाहरण लें। ये भी इलाका बहुत धान का इलाका है। धान की जो हमारी पैदावार है इस देश में, वो तकरीबन 3 टन है 1 हेक्टेयर में। अमेरिका की 7 टन है। तो ये कहा जाता है कि हमारा किसान भारत का जब 3 टन से लेकर 7 टन तक पैदावार कर देगा, तब उसके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तब वो आत्महत्या नहीं करेगा और तभी वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा। हमारे वैज्ञानिक, पॉलिसी मेकर सब इस बात को मानते हैं कि यही होना चाहिए।